स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज हम वैदिक सुभाषितम साहित्यम के चतुर्दश 14 अध्याय की चर्चा करेंगे। इस अध्याय का नाम है अथा तो जीर्ण अजीर्ण विज्ञानी मध्यम व्याख्याशामय इति स्माहो मनीषिण प्राच्यः। जो जीर्ण और अजीर्ण जो शब्द है ये प्राचीन शब्द है, हमारे आयुर्वेद के शब्द है। जीर्ण से तात्पर्य है जो पच गया और अजीर्ण का मतलब पचा नहीं। हमारे शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य को दिन में भोजन 2 बार ही करना चाहिए, सवेरे करना चाहिए, एक शाम को करना चाहिए। इसके बीच में जो अंतर है वो उसमें कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। लेकिन आज के कल्चर में ऐसा संभव नहीं है। जहां भी जाते हैं चाय कॉफी या उसके साथ अन्य व्यंजनों का सेवन किया जाता है, जो कि हमारे शास्त्रानुसार गलत है और वो गलत बताए गए हैं। इसलिए जब आपको भूख लगे तभी आप भोजन का सेवन करना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो महाभारत का श्लोक है जीर्णम अन्नम प्रशंसन्ति भार्यो च गतयोनाम रणात् प्रत्यागतम वीरम सस्यम च गृहम आगतम। इसमें 4 लोगों की प्रशंसा की है कि अन्न की प्रशंसा कब है? जब आपका अन्न सही तरीके से पच जाए तभी अन्न की प्रशंसा है। आपने भी भोजन किया, आहार ग्रहण किया, लेकिन वो पचा नहीं और आपने दूसरा आहार ग्रहण कर लिया, वह विष के समान हानिकारक है। यह हमें समझना पड़ेगा। भार्यो च गत यौवनम। और पत्नी की वैल्यू कब होती है? जब वह वृद्ध हो जाती है। पत्नी की वैल्यू कब होती है? जब वह वृद्ध हो जाती है, क्योंकि वो है घर के कुल को जितना एक्सपीरियंस होएगा उतने वो कुल को संभालेगी। जैसे कहते हैं दादी नानी, इनकी वैल्यू बढ़ जाती, क्योंकि यह इनके पास पूरा एक्सपीरियंस होता है घर को चलाने का। गुड मैनेजर ऐसा बोल सकते हैं। रणात् प्रत्यागतम वीर। और वीर की प्रशंसा कब होती है? जब वह युद्ध लड़के आता है घर पे, तब वीर की प्रशंसा होती है। सस्यम च गृहम आगतम। और जब फसल कट के घर पे आ जाए तब उसकी प्रशंसा होती है। जब तक फसल खेत में है तब तक रिस्क रहती है कि बरसात हो जाए, क्या अनहोनी हो जाए, तब तक रिस्क रहती है एक किसान को। लेकिन जैसे ही घर पे आ जाए तो उनको खुशी होती है। दूसरा श्लोक है हितोपदेश का सुजीर्णम अन्नम सुविचक्षण सुतः सुशासिता स्त्री निरपत्य से सेवितः सुचिंत्य च उक्तम सुविचार्य कृतम सुदीर्घ काले अपि नयाति विक्रियम। भली बाती पचा हुआ अन्न सुजीर्णम अन्नम। भली बाती पचा हुआ अन्न। सुविचक्षण सुतः बहुत चतुर पुत्र। सुशासिता स्त्री अनुशासित स्त्री। नृपति ही सुसेविता अच्छी सेवा किया हुआ राजा। और सुचिंत्य च उक्तम बहुत सोच समझ कर किया गया भाषण। बहुत विचार करके कम दीर्घ काल व्यतीत होने पर ये हमेशा अच्छे होते हैं। इनकी प्रशंसा करने की है। भली बाती पचा हुआ अन्न, बहुत चतुर पुत्र, भली बाती अनुशासित पत्नी, अच्छी सेवा किया हुआ राजा, बहुत चिंतन करके किया हुआ भाषण, बहुत विचार करके हुआ कर्म, दीर्घ काल व्यतीत होने पर यानी कि लंबे समय पर भी आपको याद रहते हैं। चाणक्य सूत्र ने कहा है जीर्ण भोजन व्याधिनो उपसर्पति, कि प्रथम भोजन आपका पच गया और अब आप दूसरा भोजन कर रहे हैं तो उसके पास कोई बीमारी नहीं होती, कोई बीमारी कोई व्याधि नहीं होती। तो आज के परिवेश में हमें इन चीजों का पालन करना अति महत्वपूर्ण है कि भोजन अब कर लिया, जब तक दोबारा आपको डकार उद्गार ना आए, आपका मन प्रसन्न ना हो, आपके मुंह में लाला प्रसेक ना हो जाए, तब तक अगला भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन आज के समय चीज दुर्लभ है, हम नहीं कर पाते, खुद पर यह कंट्रोल दिक्कत होती है। तो बृहस्पति का श्लोक है विद्या घातु ही अन्नभ्यास स्त्रीणाम घातक कुचैलता व्याधि नाम भोजनम जीर्णम शस्त्रो घात प्रपंचता। कि आपने अभ्यास नहीं किया तो आप विद्या अर्जन नहीं कर सकते। अगर कपड़े गंदे हैं तो वो स्त्री के लिए अच्छे नहीं होते। और भोजन का भली भांति पच जाना रोग की उत्पत्ति के लिए नहीं हो सकता और अपनी शक्ति का प्रदर्शन
प्रदर्शन शत्रु के लिए करना बड़ा ही घातक होता है। चारों चीजें घातक बताया है कि आपने अभ्यास नहीं किया तो विद्या अर्जन के लिए घातक है। अगर आप स्त्री ने कपड़े गंदे पहने तो उसके लिए घातक है, और भोजन परिवाती पच गया तो वो बीमारी के लिए घातक है, और शक्ति का प्रदर्शन शत्रु के लिए तो उसके लिए बहुत घातक है। हितोपदेश का श्लोक है, दोष बीते आरंभस्थ काल पुरुष लक्षण के अजीर्ण भयात भ्रात भोजन परिहीयते। तो उन्होंने आगे बताया कि कई बार लोग डर जाते हैं कि मुझे अजीर्ण हो गया तो क्या भोजन नहीं करोगे? भोजन तो करना है, लेकिन भोजन का परित्याग नहीं करना, भोजन करना है। अगला सुश्रुत का श्लोक है, अनात्मवंत पशुवत भुंजते ये अप्रमाणतः रोगा निगस्यते मूलम अजीर्ण प्राप्नुवन्ति ही। जो इंद्रिय लोलुप लोग पशु के समान मात्रा से बहुत अधिक भोजन करते हैं वे रोग समूह के मूल अजीर्ण को प्राप्त होते हैं। ये आज के समय की बहुत बड़ी समस्या। आप मित्र, आप भोजन करके घर से निकले, आप मित्र के पास गए, सहपाठी के पास, उसने कहा चलो दोस्त आज मैगी बनाते हैं और आज आपको ये चीज खिलाते हैं, और आपने खा लिया, प्रथम भोजन किया हुआ है, प्रथम भोजन पाचन नहीं हुआ, आपको शर्म आनी चाहिए। तो दूसरा भोजन फिर खा लिया और आप फिर खा ली है, आपके लिए रोग को बढ़ाने वाला बहुत ही घातक है, इसलिए इसको छोड़ना चाहिए। अष्टांग संग्रह में बोला है, प्रायेण आहार वैषम्यात् जीर्ण जायते निर्णव तन्मूलो रोग संगातः तद विनाशात् विनश्यति। साधारणतः आहार वैषम्य से मनुष्यों को अजीर्ण होता है। सारा ही अजीर्ण के बारे में होता है। अजीर्ण का मतलब भोजन पहले पचा नहीं और दूसरा भोजन आप शुरू करते हो, वह आपके लिए घातक है। उसका चरक का श्लोक है, मात्र अभिव्यक्तम प्रथम चरणम न जीर्यति चिंता शोक भय क्रोध दुख शया प्रजाग्रह। इन कारणों के, इन ऐसे 6 कारण बताए हैं जिनसे हमारा भोजन सही तरीके से पाचन नहीं होता। पहला कारण है चिंता। पहला कारण क्या है? चिंता। दूसरा शोक, तीसरा भय, चौथा क्रोध, पांचवा दुख, और छठा दिन में सोना, और सातवां रात में जागना। ये सब आपके भोजन को पाचन नहीं होने देते। चाणक्य शतक दूरतीता विषम विद्या जीर्ण बोधम विषम विषम कोशि दरिद्र से वीरसम तरुणी विषम। चाणक्य शतक का श्लोक है, ठीक न पढ़ी हुई विद्या, आज के बच्चे हैं विद्या पूरी नहीं पढ़ते, उनके लिए घातक होता है। अजीर्ण होने पर सेवन, मैंने बार बार बताया कि आपको भूख लगी नहीं फिर भी आप भोजन कर रहे हो, वह आपके शरीर के लिए घातक होता है। दरिद्र के लिए गपशप करना, कोई गरीब है उसके लिए मजाक करना उसके लिए हानिकारक होता है, और वृद्ध के लिए युवा स्त्री का होना यह भी उनके लिए घातक होता है। चाणक्य सूत्र में बोला है, पथ्य में अपत्य जीर्णो नाशनीयात। अपत्य सेवन से उत्पन्न जीर्ण में पथ्य कर भोजन भी नहीं करना चाहिए। अगर आपको जीर्ण हो गया तो अब आपको चाहे रसमलाई मिल जाए चाहे कुछ भी मिल जाए, आपको खानी नहीं, वह भी आपके विष के समान घातक है। इति श्री भास्कर शर्मणा गोविंद आत्मजेन्द्र चेताम वैदिक रहस्य दीपिका जीर्ण जीर्ण विज्ञानी नाम चतुर्थ अध्याय समाप्त है। धन्यवाद।